हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ए प्लस अकेडमी। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, तो उसी तरह हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ जानेंगे। तो पहला आता है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। जब एक मेटल ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट होता है तो क्या होता है। सो यू आर फेमिलियर विद द फेनोमेनन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। रिकॉल द रिएक्शन बाय विच रस्ट इज फॉर्म। जैसे कि जो आयरन होती है, जो लोहे की जो चीज होती है, अगर आप बाहर कहीं पे फेंक देंगे, जब पुराना या फिर पुराना लोहा जो होता है उसको आप देखिएगा वो मैरून या रेड कलर का एक रस्ट उसमें फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं। जैसे कि आपने क्लास 7 में एक एक्टिविटी किया होगा, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो जब मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने से क्या फॉर्म होता है। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है, जैसे कि आयरन Fe प्लस ऑक्सीजन O2 प्लस वाटर H2O। ये जैसे जब लोहा ऑक्सीजन और पानी के साथ जब रिएक्ट होता है तो Fe2O3 यानी ऑक्साइड का फॉर्म होता है। उसी तरह मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो MgO, इसमें भी ऑक्साइड का फॉर्म होता है। तो ये दोनों ही इक्वेशन में आपको ऑक्साइड का ही फॉर्म मिलेगा। तो यहाँ पे हम एक एक्टिविटी करेंगे। लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर। तो हमको यहाँ पे ये चेक करना है, जब आयरन पानी और हवा के तापमान में जब रिएक्ट होता है, यानी तो वो एसिड फॉर्म होता है या फिर बेस फॉर्म होता है। उसके लिए हमको क्या करना है, एक स्पून रस्ट यानी इस रस्ट आपको कलेक्ट करना है। कहां से करेंगे, जब पुराना लोहा आप देखे होंगे बाहर पे कहीं पे होगा, जब आप उसको पीटेंगे तो छोटे छोटे टुकड़े में बहुत सारे रस्ट गिरते हैं। तो वो एक रस्ट को आप कलेक्ट करिए, एक बीकर में डालिए और उसमें पानी मिलाइए, पानी मिला के शेक करिए। उसके बाद क्या होगा, टेस्ट द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। What do you observe in the solution, acidic और base? जब आप रेड लिटमस पेपर से उसको टेस्ट करेंगे तो वो ब्लू कलर का फॉर्म होगा। तो ब्लू कलर क्या है, वो बेस है। और अगर ये रेड होता तो वो क्या होता है, एसिड होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज, ब्लू यानी बेस और रेड यानी एसिड। तो ये एक्टिविटी के बाद इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, Does copper also get rusted? I have seen a greenish deposit on a surface of copper vessel. तो जैसे कि कॉपर जो होती है यानी कि तांबा, उसमें भी क्या रस्ट होती है, रस्ट हो जाती है। आपने देखा होगा, अगर कॉपर के नीचे साइड में एक ग्रीन कलर का एक तो ग्रेइश टाइप का दिखता है, यानी कि काई काई जैसा दिखता है। सो ये है क्या, ये भी क्या रस्ट है। When a copper vessel is exposed to moist air for a long time, it acquires a dull green coating. अगर हम एक तांबे को खुले हवा में छोड़ दें, जैसे कि खुले नॉर्मल तापमान होता है, खुला हवा जिसमें थोड़ी थोड़ी पानी की नमी हो, उसमें अगर हम छोड़ देंगे तो क्या होगा, द ग्रीन मटेरियल इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। यानी जो ग्रीन मटेरियल, जो धातु है, जो मटेरियल है, वो क्या होगा, कॉपर का हाइड्रोक्साइड जिसका इक्वेशन है CuOH2 और कॉपर कार्बोनेट जिसका इक्वेशन है CuCO2। ये दोनों का जो रिएक्शन है, द फॉलोइंग रिएक्शन कॉपर प्लस H2O और CO2, जो हवा और पानी का रिएक्शन जब कॉम्बाइन होता है कॉपर में, तो इसका रिजल्ट आता है कॉपर हाइड्रोक्साइड जिसका इक्वेशन है CuOH2 और कॉपर कार्बोनेट यानी CuCO3। यानी तांबे का हवा में पानी में रिएक्शन होने से उसका रिजल्ट जो ग्रीन मटेरियल, उसको हम कहते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, सो नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। द एश ऑब्टेन ऑन मैग्नीशियम रिबन इज dissolved in water and tested for its acidic और basic in nature. So जैसे कि हमने इस एक्टिविटी में आयरन यानी जो लोहे से जो रस्ट निकाल के जो एक्टिविटी किया था, उसमें बेस फॉर्म हुआ था। उसी हिसाब से मैग्नीशियम रिबन को जब हम हवा में जलाएंगे, उसका जो राख निकलेगा उसको पानी में सेम डिसॉल्व करके अगर हम लिटमस पेपर से चेक करेंगे तो क्या निकलेगा, उसमें भी बेस फॉर्म होगा। इसका मतलब यही है कि जब केमिकल रिएक्शन मेटल्स के साथ होता है ऑक्सीजन में, तो वो बेस फॉर्म करता है। ठीक है, सो
you must observe that the red litmus turns blue, so oxide of magnesium is also base in nature. In generally, metallic oxides are basic in nature. So let us now observe the reaction of non-metals of ऑक्सीजन विथ ऑक्सीजन. सो जैसे कि हमने रिएक्शन विथ ऑक्सीजन मेटल्स में देख लिया, उसी हिसाब से अब नॉन मेटल्स को हम देखेंगे. जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बेस फॉर्म होता है या तो एसिड फॉर्म होता है. सो उसी हिसाब से यहाँ पे एक एक्टिविटी है, जैसे कि जब आप एक स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर पाउडर एक चम्मच में लेंगे, उसे थोड़ा हीट करिए. हीट करने के बाद एक जो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको इमेजेस में, इस बीकर में डाल दीजिए जब वो थोड़ा जलने लगेगा तब, और एक चम्मच पानी उस ढक्कन को हटा के डालने के बाद ढक्कन को पैक कर दीजिए. और उसे थोड़ा सा शेक करने के बाद जब उसे आप चेक करेंगे एक लिटमस पेपर से, तो लिटमस पेपर टर्न हो जाएगा रेड में. तो ये क्या है? एसिड है. तो आपने क्या किया इसमें? सल्फर ऑक्साइड, जैसे कि हम बोलेंगे SO2 प्लस जब H2O को हमने ऐड किया तो H2SO3 फॉर्म हुआ. यानी जब नॉन मेटल्स में ऑक्सीजन का रिएक्ट होता है तो वो एसिडिक फॉर्म होता है. और उसी तरह हमने पहले पढ़ा था कि जब मेटल्स में ऑक्सीजन का रिएक्ट होता है तो वो बेसिक नेचर में फॉर्म होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद वाटर एंड रिएक्शन विद एसिड. थैंक यू.